Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों एक नई श्रृंखला के साथ आपके साथ हैं, जिसको हमने नाम दिया है इनर ब्यूटी। आज तक जब भी इनर ब्यूटी की बात हुई, मन में यही बात होती है कि हाँ, हमें अपने थॉट्स पर, अपनी पूरी सोच पर हमें अच्छा सोचना चाहिए, लोगों के बारे में हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वही हमारी आंतरिक सुंदरता है। लेकिन अब एक नए रूप में, क्योंकि इस मंच पर हमेशा हमारे सामने कुछ नए राज खुलते हैं हमारे अपने ही जीवन के। तो चलिए आज फिर इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। इस पूरी श्रृंखला में हमें साथ मिला है जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल जी का। उनका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। और हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, एक थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। जो आंतरिक सुंदरता है वही जीवन में सेटिस्फैक्शन को लाती है। उसी से हम संबंधों को अच्छा बना सकते हैं। जीवन में हम जो कुछ भी चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, वह सभी चीज़ें तब आती है जब हम अंदर से सुंदर है। ये जो जितनी भी बातें डॉक्टर पटेल ने हमें बताई कि ये सारे एस्पेक्ट्स वी टेक इट एज पर्सनालिटी ट्रेट्स या क्वालिटीज। आई एम नॉट एबल टू रिलेट इट विद एनी ब्यूटी। See, when we meet someone and उनके व्यवहार, स्वभाव, संस्कार हमें अच्छा लगता है तो नेचुरल एक निकलता है सच अ ब्यूटिफुल पर्सन। अब आप उस टाइम फिजिकल बात नहीं कर रहे एंड यू नॉट सेइंग शी लुक्स ब्यूटिफुल, यू से शी सच अ ब्यूटिफुल पर्सन। तो वो ब्यूटिफुल पर्सन फ्रेज कहाँ से आया? द पर्सन इज़ ब्यूटिफुल, मीनिंग दैट पर्सनालिटी इज़ ब्यूटिफुल। वो व्यक्तित्व, उस समय हमारी कोई फिजिकल एस्पेक्ट उस समय हमारे माइंड में नहीं है। सो येस, इट मेक्स यू अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन बिकॉज finally my relationship is with the person. Actually, but I don't feel, it's very true. It's the other person who says, जैसे मैंने आपको मिली और आप में ये सारी अच्छाइयाँ हैं, तो मैं फील करती हूँ yes that he's a very beautiful person. But वो बेचारे वो खुद कैसा फील कर रहे हैं, that we don't know. वो इसलिए था क्योंकि हम खुद अपने आप को जानते नहीं हैं। आज दिन तक हमने अपने आप के बारे में ना जाना, ना अपने को पहचाना। हम औरों के दृष्टिकोण से ही अपने आप को देखते रहे हमेशा। तो अगर किसी ने कहा हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, किसी ने कहा नहीं तो नहीं। बट स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि हर एक अपने पर्सपेक्टिव से आपको देखता है। सो येस, व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट अस, वी नीड टू लिसन टू इट, बट फाइनली वी हैव टू इवैल्यूएट इट। इट्स लाइक इट कुड बी कि सपोज़ यू आर वेरी सिंसियर, आप बहुत सिंसियरली अपना काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं, लेकिन मेरी नेचर डाउट करने की है। आपकी क्वालिटी सिंसियरिटी की है, लेकिन मेरी क्वालिटी ट्रस्ट करने की नहीं है। तो मैं, आप कितना भी मेहनत कर लें, मैं आप पे विश्वास नहीं कर पाऊँगी और मैं हमेशा आपकी कोई ना कोई बात पर डाउट करूँगी। अब डाउट करने की वजह से मैं कुछ ऐसा कह भी दूँगी, लेकिन अगर आपको क्लियर हो कि सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क आपकी क्वालिटी है, फिर मेरे शब्दों का या मेरे व्यवहार का आप पर असर नहीं होगा। लेकिन अपने आप को न जानने के कारण हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। लोग अपनी पर्सनालिटी से हमारी पर्सनालिटी को इवैल्यूएट करते हैं। इफ़ आई एम अ ट्रस्टिंग पर्सन, आप थोड़ा गड़बड़ भी कर रहे होंगे ना, आई कीप ट्रस्टिंग, क्योंकि मैं अपनी ट्रस्ट करने की पर्सनालिटी से आपको इवैल्यूएट करूँगी। अगर मेरी डाउट करने की पर्सनालिटी है, इट्स बेसिकली माय पर्सपेक्टिव, माय फिल्टर, जिसके थ्रू मैं आपको देखती हूँ। तो लोग हमें जो भी कह रहे हैं हमारे बारे में, वो अपने फिल्टर के थ्रू कह रहे हैं, तो उसको भी सुन लें। बट रिमेंबर दैट दे आर टॉकिंग थ्रू देयर फिल्टर, मे बी राइट, मे नॉट बी राइट एट टाइम्स। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ अपने आप को जानना, to see how beautiful am I and where all I have to still work. Move on. Yeah. That's all. It's about yourself. No one's perfect, but everyone's moving towards it. लेकिन सिर्फ हम, और एक्चुअली भी अंदर हमारी सोच कैसी है वो हमारे अलावा शायद कोई भी नहीं जानता। हम कैसा सोच रहे हैं वो किसी को भी नहीं पता। तो आप अंदर कितने सुंदर हैं। आई मीन, आप बाहर से हो सकता है व्यवहार भी बहुत अच्छा करें, कभी आपने एक गलत शब्द ना किसी को बोला हो, लेकिन हो सकता है बहुत कुछ सोच सकते हैं किसी के बारे में। तो वो आपकी सुंदरता सिर्फ आपको ही पता है। तो वी नीड टू नो आवरसेल्फ। आपने जब, अगर हम उन ट्रेट्स के बारे में जाते हैं जो मेरी आंतरिक सुंदरता को एनहांस करेगी या इट विल मेक मी फील बेटर अबाउट माई सेल्फ, सो देर आर फ्यू थिंग्स विच यू टॉक्ड। अडेप्टेबिलिटी आपने कहा या एडजस्टेबिलिटी। अब
ये मेरा आंतरिक सुंदरता का एस्पेक्ट कैसे हो सकता है? इफ यू आर रिजिड यू विल ब्रेक। जहां जहां आवश्यकता है वहां एडजस्ट होना जरूरी है। कहते हैं दो प्रकार के लोग हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जो रिजनेबल है कि जो परिस्थिति को एडजस्ट करते हैं, लोगों के साथ एडजस्ट करते हैं, और दूसरे ऐसे अनरिजनेबल लोग हैं कि जो चाहते कि भी हर कोई व्यक्ति उनको एडजस्ट हो, और वह व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं का सामना करेंगे। व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ एडजस्टिंग? अडेप्टेबिलिटी 2 लेवल पे होती है, एक बाहर एक अंदर। अगर आप किसी से भी बात करो ना, वो सोचेंगे कि हम एडजस्ट तो इतना ज़्यादा करते हैं, मतलब और हर मैं तरह तो से मैं इतना कर रही हूँ, एडजस्ट हाँ। करती हूँ ना, वोकैबुलरी भी अगर हम देखें, मैं इतना एडजस्ट करती हूँ, मैं इतना एडजस्ट करती हूँ। लेकिन एडजस्ट करती हूँ मतलब क्या? मतलब मैं उनके साथ रहते हुए उनके संस्कार स्वभाव में मैं अंदर हलचल में नहीं आती, वो एडजस्टमेंट है। अभी हम वो नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमें लगता है कि वो ठीक नहीं, फिर भी हम उनके साथ रह तो रहे हैं ना, हम उनके साथ काम तो कर रहे हैं ना। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एडजस्टमेंट। कि सपोज माई बॉस इज़ नॉट नाइस बट आई एम स्टिल वर्किंग फॉर हिम, माई कोलीग इज़ नॉट गुड, आई एम स्टिल वर्किंग विद हिम, माई हस्बैंड इज़ नॉट राइट, आई एम स्टिल, एंड वी थिंक दिस इज़ एडजस्टमेंट। हम उनकी विम्स एंड फैंसीज पे काम भी करते हैं। हम काम करते हैं, लेकिन हम अंदर कैसे हैं? तो वी हैव नॉट एडजस्टेड। हम वहाँ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास कोई और चॉइस हम समझते हैं कि नहीं है। हम समझते हैं यहाँ काम तो करना ही है, अलग नहीं हो सकते या नौकरी नहीं छोड़ सकते, तो काम तो करना है, लेकिन खुश नहीं है अंदर, तो एडजस्ट नहीं किया है। इट्स मोर लाइक कंपल्शन कि करना ही है, मजबूरी से कर रहे हैं। उसको हमने एडजस्टमेंट वर्ड दे दिया कि मैं एडजस्ट करके चल रही हूँ। बट एडजस्टमेंट मीन्स कि आप जिसके साथ हो, आपने उनको समझ लिया, उनके संस्कार स्वभाव आपने देख लिए, उसको आप एक्सेप्ट कर लो। एक पैटर्न को, एक इनका है, सपोज लेट्स से कि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं वो रिएक्टिव है, जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे, तो थोड़े समय में आपको एक पैटर्न दिखाई दे दिया। अब इसके साथ एडजस्ट क्या करना है? इसके साथ एडजस्ट करना है कि वो रिएक्ट करेंगे, मैंने मेहनत की थी आज सारा दिन, लेकिन फिर भी वो आकर कुछ एक लाइन बोलकर चले जाएंगे। एडजस्ट मीन्स नाउ आई विल नॉट गेट हर्ट, No, I will not react. नो नाउ आई विल नॉट गेट हर्ट ऑल्सो। No, but how? रिएक्ट see, तो बाहर शायद मैं वैसे भी ना करूँ, सपोज क्योंकि वो मैं मेरे चुप हो जाऊंगी, सीनियर है, हाँ। ठीक है, सपोज वो मेरे सीनियर है, या सपोज फैमिली में कोई सीनियर है, हम बाहर नहीं करते, हम बाहर का ध्यान रखते हैं, इसलिए हम अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत एडजस्ट हम करते लेकिन हैं। दबाते जाते हैं ना, लेकिन ऐसी अब है हर एडजस्टमेंट ये है कि आप अगर रिएक्टिव हैं, मैं अंदर हर्ट ना हूँ। आप अगर मुझे ट्रस्ट नहीं करते, मुझे समझ में आ गया। सी दिस इज ओनली कॉल्ड लाइक अंडरस्टैंडिंग द अदर पीपल, मोल्डिंग योर संस्कार अकॉर्डिंगली। अर्लियर माई संस्कार कुड बी कि मैंने बहुत मेहनत की, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई आए और उसको थोड़ा सा तो अप्रिशिएट कर दे। कभी तो समझेगा, मतलब वी कांट कीप ऑन ना एडजस्टिंग। दिस इज एडजस्टमेंट, दिस इज एडजस्टमेंट। कभी तो वो Will never happen. No, it's not that it will never happen, but it will happen when they will feel like doing it. What do I feel like doing till then? हाँ, but then again, हाँ जी बताइए। नो, एंड इट इज एक्चुअली टू नो द पर्सन, और उसकी जो सबसे शक्तिशाली चीज़ें, जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं, उसका उपयोग कर लेना, ताकि हम जीवन में प्रोग्रेस कर सके। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े। एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल उदाहरण है, एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, वो सचमुच डिक्टेटर जैसे ही थे, वो कभी किसी का सुनते नहीं थे। उस कंपनी में कई जनरल मैनेजर्स को अपॉइंट किया जाता था, बस थोड़े ही समय में, जैसा आप कह रहे हैं कि भी हम क्यों एडजस्ट करें, है ना, वो डिक्टेटर है तो भले रहे, हमको और जॉब मिल रही है, वो जॉब चेंज कर देते थे। परंतु एक नए जनरल मैनेजर आए, उन्होंने थोड़े ही दिन में देखा कि भी इनकी पर्सनालिटी इस प्रकार की है, अब मैं उन्हें डायरेक्टली कुछ कहूँगा तो परिवर्तन नहीं आने वाला है। उन्होंने यह देखा कि बहुत सारा होमवर्क वो खुद करते और फिर वही निर्णय लेते। तो इन्होंने निर्णय नहीं लिया, सिर्फ वो होमवर्क करते थे और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बताते थे कि सर ये सिचुएशन है, ये निर्णय करेंगे, ये फायदे हैं, ये नुकसान है हर परिस्थिति में। तो फिर उनको इजी हो जाता था। उनका जो इनर एक प्रकार की स्टेट ऑफ माइंड थी कि मैं निर्णय करूँ, वो खुद ही निर्णय करते थे, परंतु उनका काम सहज हो गया। तो थोड़े ही समय में उनको यह जनरल मैनेजर अच्छे लगने लगे और जल्दी से उनको एम्पावर भी करने लगे।
तो दिस इज एक्चुअली एडजस्टमेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरे कंट्रोल में क्या है, सामने वाले व्यक्ति का नेचर क्या है, उस अनुसार मैं समय का सदुपयोग करूं और जीवन में प्रोग्रेस हो. That's being manipulative, no? Somewhere a lot of people are going to ask this. What is then manipulation? ये दो चीज़ें हैं, एक है दूसरे के इमोशंस और दूसरे के बिहेवियर पर फोकस रखना, ठीक है, और कुछ ऐसा ऐसा करते जाना जिससे वो वैसा बिहेव करें जैसा आप चाहते हो. दिस इज मैनिपुलेशन. आई एम ट्राइंग टू डू थिंग्स विद यू, सो इट्स लाइक आई विल से दैट सो दैट यू विल स्पीक लाइक दिस. सो आई एम वर्किंग मोर, trying to tune you to my requirement. This is manipulation. And adjustment is trying to tune myself to according to your See again, स्वभाव. let's take an example. आप बॉस हैं, बॉस है मेरा, जिसको अपनी महिमा पसंद है, जैसे उसने कहा, ठीक है. और वो जैसा होमवर्क जैसा भी जो भी करता है, मैंने ये ट्रेट उनका समझा, ठीक है. आपके बॉस को आप प्रशंसा बहुत पसंद है. अब आप अंदर से तो उनको कुछ बहुत खास लाइक नहीं करते, आप उनके पीठ पीछे भी आपस में बैठकर आप उनकी उस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सामने आप उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं. थॉट इज़ डिफरेंट, वर्ड इज़ डिफरेंट. सिर्फ वो शब्दों को यूज़ कर रहे हैं ताकि आपका काम या आपको जो चाहिए वो हो जाए. दिस विल कम अंडर मैनिपुलेशन. और इसी में सी अगेन, चलिए, प्रशंसा, उनको प्रशंसा पसंद है, और साथ ही उनको मैं अपना काम भी, हार्ड वर्क भी करके दे रही वो हूँ, ठीक है. तो वो दोनों चीजें उनको चाहिए. हाँ. मुझे पता है कि उस व्यक्ति को दोनों चीजें चाहिए. ठीक है. इवन इफ आई डोंट लाइक दैट पर्सन, आई एम गिविंग हिम बोथ द थिंग्स. दैट इज मैनिपुलेशन बिकॉज यू फीलिंग डिफरेंट, स्पीकिंग डिफरेंट. तो पर देन उससे मेरा काम Integrity नहीं है ना. हाँ, नहीं, पर काम उससे तो मेरा हो काम जाएगा. हो रहा है, तो फिर मैं भी जनरल मैनेजर से कुछ और बन सकती हूँ. वो तो हो ही रहा है. मेरी इनर ब्यूटी growth नहीं हो है, रही है. लेकिन बाहर की अचीवमेंट है. हाँ, तो अच्छा. आपकी वाइब्रेशन, आपकी Thoughts are also एनर्जी. positive. अभी इफ यू आर नॉट लाइकिंग हिम, सी, अगर आप जेन्युइनली लाइक करते हैं किसी नो, को, आई डोंट लाइक हिम, बिकॉज मुझे, Then that क्योंकि is- कोई भी व्यक्ति जो प्रशंसा का इच्छुक है, हाँ. वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा. तो फिर वो मैनिपुलेशन है. फिर आप उनके लिए, पहली बात तो आप उनको उनके लिए अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे. नहीं कर रही मैं. आप अपना काम करवाने के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, और आपको पता है ये करने से आपका काम हो जाएगा. दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैनिपुलेशन. So this is not inner beauty. दिस इज मैनिपुलेशन. आपकी थॉट्स नॉट प्योर, वर्ड्स मैनिपुलेटिव. और इसी केस में अडेप्टेबिलिटी क्या होगी कि मेरी ये सोच है, मैं धीरे धीरे या तो अपनी सोच को चेंज करूँ, उनकी विशेषताओं को, जैसे भाई साहब ने कहा, वो देखो. और अभी अगर मैं नहीं चेंज कर पा रही, लेट्स से आई एम नॉट इमीडिएटली एबल टू चेंज माई थॉट्स अबाउट अ पर्सन, आई विल नॉट से दैट. मैं सिर्फ ये ध्यान रखूँगी कि उनका जिस तरह का बिहेवियर है वो मुझे, क्योंकि अगर मैंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया तो फिर आप कहीं ना कहीं मेरे लिए हो सकता है कुछ ऑब्स्टिकल डालो. सामने वाले अप्रिशिएट करके अपना काम निकलवा लेंगे. तो मेरे लिए अब एडजस्टमेंट ये होगी कि जब आप मेरे लिए कुछ विघन डालोगे, मैं स्टेबल रहूँगी, बिकॉज नाउ आई हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर. आई एम गोइंग टू एडजस्ट, बट देन आई एम एडजस्टिंग बिकॉज this is who you are, I want to work with you, but right now I'm not able to give you what you want, but then I will also mold myself and work with you. And how will I mold myself? By taking what you are giving me. Taking नहीं, taking तो हम वैसे भी वही लेते हैं जो हमें चाहिए. आप मुझे कुछ दे नहीं सकते, आप बोल सकते हो, आप कर सकते हो. फाइनली उसको लेकर मुझे क्या करना है वो मेरी चॉइस है. पहले इफ़ आई एम नॉट एडजस्टिंग तो आपकी बातें मुझे, मैं हर्ट हो जाती हूँ, मैं अपसेट हो जाती हूँ, मैं डीमोटिवेटेड भी हो जाती हूँ. मैंने सिंसियरली काम किया, आपने नहीं किया, मैंने कहा कल से मैंने नहीं करना, तो मैंने अपनी विशेषताओं को गवा दिया, या जैसे भाई साहब ने कहा जॉब भी छोड़ दी. इट कम्स टू दैट. लेकिन इफ़ आई कैन नॉट लीव द जॉब, आई कैन नॉट लीव द रिलेशनशिप, आई एम गोइंग टू बी देयर. बट वहाँ रहते हुए दो चॉइस है. एक तो अंदर ऐसे ऐसे करके हम काम करें, एक ये ऐसे हैं, अब मुझे अपने आप को बचा के चलना है, मतलब वो ऐसे बोलेंगे, मुझे पता है वो पैटर्न है, आई विल नॉट गेट हर्ट, आई नो आई हैव डन इट सिंसियरली. एडजस्टमेंट. तो बट देन मेरी ग्रोथ रुक गई ना. बट देयर आर टू थिंग्स, इसमें भी ये समझने की ज़रूरत है कि एक तो ये समझना कि एट द कोर उसमें पॉजिटिव क्वालिटीज़ है. अब मेरी इनर ब्यूटी ये है कि मैं फाइंड आउट करूँ कि वो बॉस बल डिक्टेटर है ना, लेकिन वो अंदर से सॉफ्ट है. कहते हैं ना, भले पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, कि देयर इज अ कोकोनट पर्सनालिटी. बाहर से व्यक्ति बड़ा स्ट्रांग होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है. ऐसा व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता है. लेकिन अगर हम ये फाइंड आउट करें, है ना, कि दिल से वो व्यक्ति बहुत अच्छा है,
तो उस लेवल पर भी उस कोर बात को समझ करके मैं उनके साथ व्यवहार करूं। वही जो तो मैं बात कही positive जाती है को बार देखूंगा। बार कि सबके अंदर वो सुंदरता देखो, वो विशेषता देखो, बट एक बार अगर हम पूरे उस एस्पेक्ट में हैं जहाँ मेरी ग्रोथ रुक गई, मेरी जीवन में मुश्किलें आ गई, मैं अपने आसानी से अपना काम नहीं कर पा रहा और उस तरह से काम नहीं कर पा रहा जो मेरी विशेषता है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ग्रोथ रुक गई मतलब क्या? आपको ग्रो करने के आपके सामने दो ऑप्शंस आए हुए हैं। या तो आप क्लीनली सिंसियरली काम करें और जैसे जैसे आपको प्रोग्रेस मिले आप मूव करें। दूसरा है आप कुछ और मीन्स यूज़ करें, और हर एक को मीन्स अलग अलग होते हैं। किसी को इतना सिंपल ही होगा कि अपने सीनियर के लिए कुछ करना है, किसी को उससे ज़्यादा कुछ मीन्स यूज़ करने पड़ते हैं। हर स्टेप पे निर्णय हमारा है कि ये वाला। अगर मैंने चूज़ किया नहीं, आई एम नॉट गोइंग टूवर्ड्स दिस तरीका, देन फाइन, आई एम चूजिंग, आई एम क्रिएटिंग माई डेस्टिनी। आई डोंट माइंड इफ माई जर्नी इज़ अ लिटिल स्लो, but I want it to be very clean inside out. That's what I wanted to ask। नहीं, एडजस्टेबिलिटी की हम जहाँ बात कर रहे हैं ना, इसमें अब एक बार जब उस व्यक्ति ने मेरी आराम से, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझ में टैलेंट है, लोगों से ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि एडजस्ट करें, अडेप्ट करें उस व्यक्ति के हिसाब से, उसको अच्छा माने। आप उस व्यक्ति के हिसाब से नहीं अडेप्ट कर रहे। सी, अडेप्टेबिलिटी मीन्स आज मौसम बदलता है, बारिश होती है तो आप छाता निकालते हैं। आप ये बारिश के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए आप अपने लिए कर रहे हैं। फिर 2 महीने बाद सर्दी आएगी तो आप स्वेटर पहनेंगे, ये आप वेदर के लिए फेवर नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। तो ऐसे ही द पर्सन हुम आई एम वर्किंग विद, उसकी एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी है, मैं उसके लिए नहीं एडजस्ट कर रही हूँ। सी, मेरे पास 2 ऑप्शन है ना, या तो छोड़ के चले जाओ किसी भी रिश्ते को, किसी भी काम को। नहीं छोड़ना है, वहाँ रहना है। अब रहते हुए कैसे रहना है? एक है परेशान ही रहना है, रोज उदास रहना है, रोज रोना है। इट्स लाइक वेदर बदल गया, रोज बीमार रहना है। दिस इज अ गुड इक्वेशन। रोज बीमार रहना है आपने, और बहना कितनी बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो इक्विप योरसेल्फ। बॉस है ऐसा ना, इक्विप योरसेल्फ विद द स्किल। वो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, इक्विप माई सेल्फ विद द स्किल। आई विल ओनली इवेल्युएट माई वर्क एंड मुझे अब अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। दिस इज स्किल इक्विपमेंट। इनर स्किल मुझे अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, बिकॉज आई एम चूजिंग कि मैं उनके साथ काम करने वाली हूँ। आई एम चूजिंग कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ के जा रही, मैं आई एम चूजिंग कि ये बच्चे मेरे हैं, मैं इनको नहीं छोड़ रही। लेकिन उनके साथ रहते हुए हर रोज एडजस्ट करते, नहीं, ये एडजस्टमेंट नहीं होती है। लेकिन स्टिल समवेयर वी हैव बीन थिंकिंग, जैसे ही आपने एडजस्ट करने की बात कही, जैसे अडेप्ट करने की बात कही, इट इज़ बिकॉज आई हैव टू बी विद देम, दे आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मेरे पास और ऑप्शन नहीं है। आई एम डूइंग दिस अडेप्टेबिलिटी फॉर देम, और अकॉर्डिंग टू देम। आई एम डूइंग इट ओनली फॉर माई सेल्फ। दिस इज इम्पोर्टेंट। कुछ सिचुएशन में ठीक है, जैसे अभी बच्चों के साथ ठीक है, आई हैव गिवन बर्थ एंड देन नो आई हैव टू एडजस्ट टू एन एक्सटेंट। ऑर्गेनाइजेशन में भी जो शिवानी बेन ने कहा कि भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अडॉप्ट नहीं करते हैं। आज ज्वाइन किया, 1 महीने में अच्छा नहीं लगा, रिज़ाइन कर दिया, दूसरे में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया। ऐसा व्यक्ति कभी भी प्रोग्रेस नहीं करता है। एक लेवल तक तो एडजस्टमेंट करना चाहिए। जो बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम का आपने सुना होगा, भले वो ना आए, वो गलत भी है। आप एडजस्ट करते जाओ, नहीं करते देन अल्टीमेटली यू कांट कम आउट ऑफ इट। वो कूदने का टाइम ही नहीं बचता उसके पास। वह जरूरी है, लेकिन कुछ हद तक तो जो हमारे में चेंज आना चाहिए, जो एडजस्ट हमें करना चाहिए, है ना, वो एडॉप्टेबिलिटी लाइए। और फिर आप ठीक से अडॉप्ट हो गए उस माहौल के साथ, देन यू विल प्रोग्रेस वेरी फास्ट। नो, बट अगेन अडेप्टेबिलिटी का जो पूरा पैटर्न है, दैट चेंजेस। कि व्हाई आई एम अडेप्टिंग, मैं एडजस्ट, वी हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाई आई एम अडेप्टिंग। हाँ, अपने लिए, अपनी कंफर्ट के लिए। जॉब मैंने चूज़ की, रिश्ता मैंने चूज़ किया, अच्छा नहीं भी चूज़ किया, आज मैं चूज़ कर रही हूँ। सपोज आपका हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, डिसाइड करें इकट्ठे रहना है, अलग होना है, डिसाइड कर लिया इकट्ठे रहना है। अब एडजस्ट करना किसी और के लिए नहीं हो रहा। हम सोचते हैं मैंने उनके लिए एडजस्ट किया। हमारी वोकैबुलरी ये है, मैंने उनके लिए एडजस्ट किया। वोकैबुलरी के दिस इज व्हाट आई थिंक, दैट इज व्हाई आई फील। और वो जब हम कहते हैं ना कि हमने उनके लिए किया, वो आउटर है, वो आउटर है। एंड सफोकेटेड क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि इंटरनली एडजस्ट नहीं किया। आउटर उन्होंने सपोज आपके हस्बैंड ने आपको कहा आप जॉब नहीं करो, ठीक है, नो वर्किंग, तो आपने कहा इस रिश्ते को बनाकर रखने के लिए मैंने एडजस्ट किया। एडजस्ट किया मतलब मैंने क्या कर दिया? मैंने जॉब छोड़ दिया। अंदर क्या किया?
अंदर क्या किया? डिसकंटेंटमेंट, डिससैटिस्फैक्शन, गुस्सा, फिर थोड़े थोड़े दिन के बाद फ्रस्ट्रेशन के, तो ये एडजस्ट नहीं हो। पर ये नेचुरल है ना, तो एडजस्ट किया ही नहीं ना, इसीलिए तो वो पेंट अप इमोशंस होते तो गए पर ना। एक्शन में तो किया ही, तो हम करें क्या फिर अब? कोई भी चीज, इसीलिए इनर ब्यूटी। एक्शंस में एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट इंटरनल है। जब तक इंटरनल नहीं करें, एक्सटर्नल आपको रिजल्ट नहीं देगा, ये क्रिएट करेगा अंदर। और यू नो ये जो बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम है, ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि मैंने एक बार एडजस्ट किया, 2 बार किया, 3 बार किया, मैं कितनी बार करूं अब? बस फिर फटते ना, जितनी बार भी किया, चाहे 5 साल आपने किया। Another thing which is there is कि आप एक बार एडजस्ट करते हो, then people say कि आपसे ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप और भी करते जाओगे, आप और भी करते जाओगे। मतलब एक बार आपने गिवन किया है, आप पे ही सारी चीजें लादती एडजस्टमेंट डजंट जाएंगी। मीन गिवन। सपोज आपके एक पर्सनालिटी ट्रेट है, एडजस्टमेंट डजंट मीन कि आप मुझे दबाते जाएंगे और मैं झुकते जाऊंगी और मैं झुकते जाऊंगी और जो ऐसे झुकते जाएगा ना, उसको तकलीफ है अंदर। Most of the people are doing that. एडजस्टमेंट मीन्स ये पर्सनालिटी है, मैं इंटरनली डिस्टर्ब नहीं होंगी, इसका मैं ध्यान रखूंगी। अप्रिसिएशन नहीं करते, नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सप्लॉइट करेंगे या कुछ और मेरे साथ ऐसा करेंगे और मैं उसको लेती जाऊंगी। जो अंदर एडजस्ट करता जाएगा ना, उसको फिर जब खड़े होकर अपनी बात करनी पड़ेगी ना, वो बहुत स्ट्रांगली और बहुत असर्टिवली बोलेगा। लेकिन जो अपनी एनर्जी को ऐसे अंदर घुटते 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 डिप्लीट कर देते हैं, आई मीन देयर आर वुमेन हु कैन टेक डोमेस्टिक वायलेंस एंड नॉट स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स एंड दे कॉल इट इन द नेम ऑफ एडजस्टमेंट। दिस इज नॉट एडजस्टमेंट। It's not adjustment. This is just you don't have the courage to say what you have to say. ये adjustment नहीं है। Adjustment है अंदर अपनी प्रोटेक्शन कि मैं बीमार नहीं हूँ जब बाहर मौसम बदलता है, ये adjustment है। बट यू हैव टू सी इट होलिस्टिकली एक्चुअली। बट जैसे नहीं, ये व्यवसाय की बात है तो वो वहाँ सेक्रीफाइस करना भी पड़े अगर फैमिली के लिए, है ना, सारे परिवार के लिए वो बात अच्छी हो। सचिन तेंदुलकर की वाइफ का एक बार इंटरव्यू हुआ था। शी वॉज अ डॉक्टर, इनफैक्ट शी इज़ अ डॉक्टर, लेकिन उनको तो कहते क्रिकेट तो मुझे ABCD भी मालूम नहीं था, लेकिन मैंने फिर इंटरेस्ट लिया और एक बार जॉब भी छोड़ दिया। शी सेड आई हैव चोजन माय लव। सुनो, दे आर मोर हैप्पियर। वो पहले थोड़ा सा एडजस्ट किया। शी चोज ना, हाँ। लेकिन उसे किसी ने कहा तो नहीं, उन्होंने किसी ने कहा नहीं। हाँ, तो शिवानी भी नहीं कह रहे। नो, बट अगर जब आपको कहा जाए तब आप छोड़े तो एडजस्टमेंट नहीं, के जब नाम आपको कहा जाए तो आप पहले अंदर अपने आप के साथ बात करें, क्या मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ? आंसर आता है नहीं छोड़ना चाहती, ठीक है, फिर क्या करूँ? अगर मैं छोड़ने का डिसीजन लेती हूँ, क्यों ले रही हूँ? उनकी वजह से, मत छोड़ो। जब तक ये डायलॉग पर आप अपने आप के साथ नहीं आ पाते, मैं इसलिए छोड़ रही हूँ, ये रिश्ता मेरे लिए मैटर करता है, मजबूरी है। नहीं, मजबूरी नहीं, ये रिश्ता मेरे लिए मैटर करता है, ये रिश्ते में हार्मनी रखना मेरे लिए इस टाइम और हर चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस रिश्ते को मैं बाकी चीज़ से ज़्यादा प्रायोरिटी मैं दे रही हूँ, उनके लिए नहीं। मैं सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग इट टू माई सेल्फ। मैं प्रायोरिटी दे रही हूँ और मेरे को खुशी इसमें मिलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनको खुश करने के लिए कर रही हूँ, जॉब छोड़ रही हूँ, नहीं, मुझे खुशी इसमें मिलती है जब ये रिश्ते में हार्मनी होती है। और इस समय मुझे इस रिश्ते में हार्मनी लाने के लिए ये करना, ये मेरी चॉइस है। इफ़ यू कैन ब्रिंग इट डाउन टू दैट, देन यू टेक दैट डिसीजन। इफ़ यू डोंट डू इट, यू गोना गेट सफोकेटेड। Oh, very much. And Get then, you know, suffocated. on top of it, आपने मुझे तो विक्टिम बनने का भी चांस नहीं दिया। सी, आपने मुझे में से वो भी छीन लिया कि जब हम बाकी जब लैश आउट करना हो हरे तो ये कृष्णा डाल सकते हैं उसके ऊपर। अपने ऊपर लेकर आओ। और एक्चुअली आप कर भी अपने लिए रहे होते हो, लेकिन हमें अच्छा लगता है ये कहना कि हम उनके लिए कर रहे हैं। एक्चुअली पूरा टाइम एडजस्टेबिलिटी, बेसिकली अडेप्टेबिलिटी की जहाँ बात आती है, हमने हमेशा यही सोचा कि हमने दूसरे के लिए किया या सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट किया। वाई यू नो दैट ऑल्सो, क्योंकि आज मेरे को पता आपके ऊपर ये करना अच्छा लगता है, ये मैंने आपके लिए किया, ये मैंने आपके लिए किया, एंड वेरी सून अब आप मेरे लिए ये करें, तो इट्स मोर ऑफ अ बिजनेस एंड लेस ऑफ अ रिलेशनशिप। डॉक्टर पटेल, सिस्टर शिवानी ने कहा कि मैं एक डिसीजन पर पहुंची फाइनली, एक इंटरनल टॉक के बाद, जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आती है, दैट इट्स माय चॉइस कि मैं ये एडजस्टमेंट कर रही हूँ। करूँ कैसे? पर इट्स डिफिकल्ट। उसमें क्या करना चाहिए? हाउ शुड आई गो अबाउट इट? या सबसे पहले तो हमें यह है ना, एक सजगता से सारे सिचुएशन को देखना चाहिए
कि भी मेरे सामने यह परिस्थिति है, हो सकता है पारिवारिक सिचुएशन है, वर्क प्लेस पे है, मैं कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई वहाँ पर यह सिचुएशन है, फिर तो एक बार सजग हो जाऊँ कि मेरी पोजीशन अब कहाँ पर है, सारा वातावरण किस प्रकार का है, और फिर थोड़ा समय दो, जल्दबाजी इसमें नहीं करो। मैं कुछ हद तक अपने आप में परिवर्तन लाऊं, और इसलिए परिवर्तन लाऊं कि उससे मुझे ही फायदा होना है, मेरी क्वालिटीज बढ़ेगी, मेरी स्किल्स बढ़ेगी, मेरे इनर पावर्स बढ़ेंगे, तो इसलिए कुछ हद तक तो मैं उसमें चेंज जरूर लाऊं, और फिर देखूं सामने वाले व्यक्ति में भी क्या परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पर हम योग का भी प्रयोग करें कि उस आत्मा के लिए अच्छे वाइब्रेशंस भी दे ना, उनको अगर हमने अच्छे डिसाइड कि ये मेरा डिसीजन है, तो उनके प्रति जो एक मन में खटास थी वो थोड़ी खत्म हो जाएगी। हाँ। और एक इम्पोर्टेंट बात, अच्छे वाइब्रेशंस दे, और कि उनके पीछे भी बुरा न बोले, क्रिटिसाइज नहीं करो। कई बार मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्रेस करना है तो व्यक्ति की एब्सेंस में करो, और बुराई करनी है तो उनके सामने करो, तो बुराई उनकी एब्सेंस में कभी भी नहीं करो। So Shivani, you had said in the beginning, inner beauty will empower you. You know, because हमने कहा था outer beauty gives us a power, so you had promised. So आप ये जो adjustability या adaptability की बात है, how is it going to empower me? आप इतने सारे लोगों के साथ सारा दिन रहेंगे, घर पे, ऑफिस में, फ्रेंड सर्कल में, हर एक के संस्कार स्वभाव अलग होंगे। तो अगर हम हर एक के, दो ही ऑप्शन है, हर एक के साथ रहते रहते या तो अंदर, जिसको कहे ना कुड़ते रहो अंदर, मतलब परेशान होते रहो हर एक के बिहेवियर से, क्योंकि हर एक का डिफरेंट होगा। अगर आपको परफेक्ट ट्यूनिंग चाहिए, यू माइट जस्ट गेट इट विद 1 or 2 पीपल, उसमें भी फिर आपको आज लग रही है, अब थोड़े टाइम के बाद हर एक चेंज हो रहा है या हर एक की कोई और बात। तो एक ऑप्शन है जिससे हम प्यार से सबके साथ चल सकते हैं, और वो है अडेप्टेबिलिटी। उनको समझ लिया, वो अगर चेंज हो रहे हैं उनके चेंज को भी एक्सेप्ट कर लिया। देखो रिश्तों में हम चेंज होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको एक्सेप्ट किया, और उस चेंज के साथ मुझे क्या चेंज करना है, नॉट बाहर से, मुझे अंदर से क्या चेंज करना है, ताकि मैं डिस्टर्ब नहीं होंगे उनके साथ। तो ये मुझ में अंदर कितनी ताकत देगा, और ये मेरे सारे रिश्तों को कैसे बना देगा। एंड वंडरफुल बात ये होती है, एक के साथ करो तो औरों के साथ करना इजी हो जाता है। जस्ट हैव टू वर्क विद वन पर्सन। तो एक के साथ करो, जिसके साथ आपको लगता है कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, एक के साथ करो, औरों के साथ अपने आप होता जाएगा। इसको हम कहते हैं संस्कारों की रास। जो रास खेलते हैं ना, उसकी ब्यूटी ही वही है। तो ये रिश्तों में अभी हमें संस्कारों की रास देखनी है, और उसमें इक्वेशन एक रखें, वो ऐसे हैं, अब मुझे क्या करना है। अभी तक हम कहते थे so that उनको क्या करना है, नहीं, वी वर सेइंग हाउ यू शुड बी, हाउ यू शुड बिहेव। इट हैज टू बी नाउ हाउ शुड आई बी। दिस इज एडजस्टमेंट, and then you will just flow with everything happening around you. But how should I be? It's a little, because That's what we'll equations keep exploring. How should we equations be? are, different now. But Dr. Girish Patel, Sister Shivani, thank you so much आज की इस पूरी बातचीत के लिए। ओम शांति। ओम शांति। कोई बात मन में है, आपका स्वागत है। आप हमें मेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। ओम शांति। Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। Om Shanti Om. This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti